नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज़ वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम किचन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपका अगर किचन सही जगह पर सही ढंग से नहीं बना हुआ है तो इसके लिए हम कौन सा उपाय करें कि हमें कोई भी परेशानी घर में ना आए और सालों साल हमारी बरकत वैसे ही बनी रहे, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो ठीक है दोस्तों, उससे पहले कि हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा, जिससे कि हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए। सबसे पहला नियम देखिए, हमारा जो रसोई घर है वो हमेशा उत्तर और पूर्व की तरफ होना चाहिए। जैसे कि हमारा मंदिर उत्तर और पूर्व की तरफ होना चाहिए, वैसे हमारा किचन भी हमेशा उत्तर और पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। और अगर हम उत्तर की तरफ मुँह करके खाना बनाते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जगह है, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा आप किचन में कि आपका मुख किस तरफ है। अगर आप उत्तर की तरफ मुँह करके खाना बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और बरकत सालों साल बनी रहेगी। कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, किचन में हमेशा फ्रिज रखा होना चाहिए। सभी के किचन में अब जिसकी व्यवस्था नहीं है तो वो लोग किचन से बाहर रखते हैं, लेकिन कायदे से तो कहा जाता है कि फ्रिज में ही किचन में ही फ्रिज होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा सबके घर में संभव नहीं हो सकता है, तो हम बता दें आपको कि अगर आप किचन में फ्रिज रखते हैं तो हमेशा आउटसाइड, मतलब किचन के दाहिने साइड, जैसे कि पश्चिम के साइड हमारा फ्रिज होना चाहिए, ठीक है? पश्चिम की तरफ हमारा फ्रिज होना चाहिए। और जो हमारा चूल्हा होता है वो हमेशा पानी से आउट होना चाहिए। मतलब एक तरफ अगर गैस चूल्हा रखा हुआ है तो दूसरी तरफ हमारा सिंक होना चाहिए, ठीक है? और फ्रिज हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखा होना चाहिए। चलिए अगले नियम को जान लेते हैं। देखिए, सबसे जो पहले आता था चूल्हा चूल्हा हमारा 2 ही बर्नर का आता था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 या फिर 4, 3 की संख्या में हमारा गैस चूल्हा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ नहीं है। अगर 4 होता है तो सबसे बेस्ट, और अगर आपके पास 2 है तो वो भी बेस्ट। लेकिन 4 की चूल्हा में हो तो सबसे अच्छा है, ठीक है? तो चूल्हा जो हमारा होना चाहिए गैस, वो हमेशा 4 चूल्हों वाला ही होना चाहिए, ठीक है? और 2 है तो वो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 चूल्हे वाला हमारा गैस नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं है, ठीक है? चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, किचन में हमेशा डिब्बे जो होते हैं, जो भी हम लोग जिसमें सामान रखते हैं, वो हमेशा थोड़ा साफ़-सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे किचन में गंदगी है, डिब्बे में गंदगी लगी हुई है और हम लोग उसी से काम कर रहे हैं। समय रहते हुए एक-एक डिब्बों को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। जैसे वो खाली हों, उनको तुरंत सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो डिब्बे हमेशा साफ़-सुथरे होने चाहिए किचन के। कोई गंदगी लगी है, डस्ट लगी है तो उनको समय-समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ठीक है? चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके घर में किचन में अन्नपूर्णा माता की या फिर गणेश जी की कोई फ़ोटो नहीं है या आप लगाना चाहते हैं, तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो अन्नपूर्णा माता की एक फ़ोटो आती है, आप साइड में किचन में एक जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है? और उससे भी हमारे घर में बरकत बनी रहती है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप लोग चाहें तो किचन के साइड में एक कॉर्नर पर आप अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो लगा सकते हैं। और इसके अलावा 2 ऑप्शन और है। अगर अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं आप, तो गणेश जी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं और माता लक्ष्मी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, और अगर आपके पास वो भी नहीं है,
तो सिर्फ एक जगह पर, एक कॉर्नर पर हल्दी और कुमकुम से आप एक स्वास्तिक बना दीजिए और स्वास्तिक बना करके वहाँ उसी जगह पर स्वास्तिक हमेशा बना रहने दो। जब भी आपको लगता है कि नहीं वो थोड़ा ख़राब हो गया है स्वास्तिक, अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब भी आप पूजा करो फ्राइडे को या मंडे को, तो आप वहाँ पर फिर से उसको पोंछ करके फिर से आप दोबारा स्वास्तिक बना दीजिए। इससे भी हमारे किचन में हमेशा बरकत बनी रहती है, ठीक है। और किचन की बरकत देखिए, किचन में अगर बरकत लानी है तो सफाई का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और आप अपने किचन से 5 चीज़ें बिल्कुल ख़त्म मत होने दिया करिए। एक तो शक्कर, आटा, चावल, नमक और हल्दी, ये 5 चीज़ें बिल्कुल भी समझ लीजिए ख़त्म मत होने दीजिएगा। ये हमेशा स्टॉक में बना कर रखिए, कभी भी ख़त्म हो जाए तो हम उसको अपने डिब्बे में भर सकें, ऐसा करके रखिएगा। कभी भी इन 5 चीज़ों को अपने किचन से ख़त्म ना होने दें, ठीक है। और किचन में आप हमेशा स्वास्तिक बना कर रखें और जब भी आप सुबह जाएँ अपने किचन में, तो सबसे पहले रसोई घर में घुसने से पहले आप बासी कपड़े में कभी मत जाइएगा। हमेशा नहा कर ही अपने किचन में चाय से शुरुआत करिएगा। और अगर नहीं संभव है, आप नहीं ऐसा कर पा रहे हो, कोशिश करने में क्या जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप बासी कपड़े हाथ-पैर मुँह धुल के चेंज करके तभी आप दूसरे कपड़े में आप कुछ भी बच्चों के लिए लंच या खाना कुछ भी आप बना सकते हो। लेकिन बासी कपड़ों में किचन में नहीं जाना है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए कभी-कभी हमारे किचन में जो हम लोग दूध खौलाते हैं, वो दूध कभी भी गिरना नहीं चाहिए। हमेशा दूध ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है और आपको नुकसान भी कर सकती है। ये अगर गिरता है तो आपके लिए फिर बहुत ही दुर्भाग्य का कारण बनता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि कभी भी आपका दूध गिरने ना पाए, ठीक है? और आप थोड़ी देर वहाँ पर कुछ भी आप किचन में बैठे हुए कोई भी काम कर सकते हैं और काम करते हुए आप अपने दूध को भी देख सकते हैं। इसलिए कभी भी या फिर गैस को स्लो करके आप कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन दूध को गिरने ना दें। ऐसा माना जाता है कि अगर दूध गिरेगा तो आपका दुर्भाग्य का कारण बनता है। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें और बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने किचन पर ध्यान दें। चलिए अब आगे महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता देते हैं कि देखिए अगर आपका किचन उत्तर-पूर्व कोने में नहीं है, तो अगर किसी भी कारण से आपका किचन किसी और दिशा में बन गया है, दक्षिण या पश्चिम किसी भी दिशा में अगर गलती से बन गया है या फिर आपकी व्यवस्था नहीं है बनवा पाने की, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए एक बहुत ही छोटा-सा उपाय है, अगर आपका वास्तु दोष गड़बड़ है या किचन का वास्तु दोष नहीं सही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप छोटा-सा एक रेड कलर का बल्ब अपने किचन में लगाकर 24 घंटे के लिए जलाकर रख दीजिए और उससे भी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो सब सोख लेगी, ठीक है? वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये रेड कलर का जो बल्ब है, वो अगर वास्तु गड़बड़ है तो आप अपने किचन में एक छोटा-सा रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर खींच लेगा और आपकी बरकत सालों-साल बनी रहेगी, किसी भी तरीके की परेशानी आने वाली नहीं है। तो ये थी किचन से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें। अगर वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज़रा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है फ्रेंड्स। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके एंड बाय बाय।